हेलो नमस्ते गाइस। गुड मॉर्निंग। हम लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके बाय ट्रिक्स 99 में। दोस्तों आज हम अर्ली मॉर्निंग यानी कि 2 बजकर समथिंग हो रहा है, 2 बज रहा है लगभग, और आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो बस आप लोग से एक ही चीज़ चाहेंगे कि आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे जितनी हो सके दोस्तों तक शेयर कीजिए। और क्योंकि आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस चैनल पे जो भी डाटा अपलोड होता है वो 100% ऑथेंटिक डाटा होता है। मैं पहले मैच करता हूँ। अभी एक एडिटिंग में दिखाऊंगा आपको। मैंने उनसे पीडीएफ ही मांगा है, बोला इनको पीडीएफ भेजिए। बिना पीडीएफ के, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे डाटा है जिनका सीरियल वाइज नंबर है हमारे पास, तो ज़्यादा का डिफरेंस, जैसे ही ज़्यादा का डिफरेंस दिखता है तो हमें उसको वेरीफाई करना पड़ता है। और वो सही 100% ऑथेंटिक नहीं होता है। जो मैक्सिमम मान लीजिए कहीं पे 28,000 एप्लीकेशन है और तुरंत हमारे पास डाटा आता है 40,000 48,000 का, तो उस पे हमें ट्रस्ट नहीं होता है। उस तरह के हम ऑथेंटिक उस तरह के जो पीडीएफ होते हैं उसको हम इंक्लूड नहीं करते उस तरह के डाटा को। तो इस पे जो जेन्युइन डाटा होता है 100% ऑथेंटिक होता है, वही हम अपलोड करते बनाते वीडियो। उसके बाद आप देखिएगा पूरे यूट्यूब पे सबसे पहला वीडियो हमारे इस सेल के माध्यम से आप लोगों के सपोर्ट के कारण अपलोड होता है। बस आप लोग से चाहेंगे कि सेल को सपोर्ट करिए और आगे तक जितना हो सके सपोर्ट करिए, आप मैक्सिमम लोगों तक भेजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस आज आज आप देखेंगे, हम लोग देखेंगे अरवली, मालदा, बेंगलोर, अजमेर, बिलासपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, मुंबई, चेन्नई, सिलीगुड़ी, रांची और जो भी बचे हुए जॉन हैं, इन सब का डाटा हमें लेटेस्ट डाटा प्राप्त हुई है। मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए 3 टाइम कम से कम वीडियो बना दें, एक सुबह, एक दोपहर में, एक शाम में, ताकि फॉर्म भरने में किसी को किसी तरह की दिक्कत ना हो, आगे डिसीजन ले सके। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को सेफ जोन बताया था और वो बहुत खुश हैं ये सोच करके, फॉर्म भर करके, कि मेरे सजेशन से उनका फ़ायदा हुआ है। मैंने इस व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप भी सजेशन पूछ सकते हो। यदि आपको लगता है कि कहीं पे डाउट हो रहा है तो बिल्कुल पूछ सकते हो। और दूसरी बात, यदि आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो तुरंत उनका पीडीएफ हो या जो भी स्टेटमेंट है, डिटेल है, रजिस्ट्रेशन डिटेल है, आप इस नंबर पे भेज दीजिए, ताकि आगे आपको भी पता चल सके कि कितना कंपटीशन रहने वाला है आपके जॉन में, और मैक्सिमम लोगों को भी ये भी पता चल सके या फॉर्म भर सके जिन्होंने नहीं भरा है, कहाँ से भरना है। तो इस वीडियो में आज हम दिखाते हैं यही सभी जॉन की डिटेल, प्लस फिर परसीट कंपटीशन भी आपको हम दिखा देंगे, परसीट कंपटीशन कहाँ पे क्या रहने वाला है। जैसे एक मालदा का डाटा आया था, आरबी मालदा, आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि ये एडिटिंग है, ठीक है। यहाँ पे 49,865 बताया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है, ये एडिटिंग है। आप आराम से यहाँ से देख सकते हो, ये एडिटिंग डाटा है, ठीक है। ओरिजिनल डाटा हमारे पास जो है वो भी आपको दिखा देते हैं। एक स्टूडेंट इन्होंने गोरखपुर से भरा है, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर 10,477 है, जो कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और कल रात 9 बजे भरा था, पेमेंट किया है इन्होंने, और ये बिल्कुल सही है, 10,477 है। और ये बढ़ करके 12,000 समथिंग हो चुका है, ठीक है, ये 12,000 समथिंग हो सका है। पर सीट कंपटीशन की बात कर लिए, यदि हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर पर सीट कंपटीशन यदि हम 12,000 से हम बढ़ा भी देते हैं, मान लीजिए 2 दिन और भी बचा है, 16,000 हो जाएगा। और यहाँ पे कितनी सीट है गोरखपुर में? गोरखपुर में 43 सीटें। कितनी सीटें? 43 सीट। और CVT 1 में क्वालिफाई कितने लोगों को किया जाएगा? तो CVT 1 में यहाँ पे 645 यानी 15 गुना लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा। इस हिसाब से देखें तो पर सीट कंपटीशन जो यहाँ पे बन के आता है, गोरखपुर की बात करूँ मैं, तो गोरखपुर में लोग पर सीट कंपटीशन लगभग 24, जो कि सबसे हाईएस्ट में आ रहा है। सबसे हाईएस्ट में 3-4 जोन है रेड जोन में, जो कि मैक्सिमम यही आ रहा है। इस बार तो सभी जोन रेड जोन के अंदर ही आता है, लेकिन फिर भी जो हाईएस्ट सेफ जोन नहीं है तो वो गोरखपुर भी एक है, पटना है, मुजफ्फरपुर है, गोरखपुर है। और फिर मैं पिछली वीडियो में बताया, फिर भी इसमें भी बता दूंगा जैसे जैसे होता है। तो आप लोग यहाँ से फॉर्म भरने से कतराइए, बचिए। देखिएगा, यदि हम मालदा में ओरिजिनल डाटा की बात कर ले तो मालदा ये है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरे ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा इस कलर का जो है, ये लाइन पूरे में है, और आरबी मालदा उसके ऊपर में लिखा हुआ है। यहाँ पे क्रॉप नहीं, यानी कि वाइटनेस उसमें दिख जाएगी आपको। ये मालदा की ओरिजिनल ऑथेंटिक डाटा है 26,421, जो कि अभी बढ़ चुकी है। और ये 26,421 कल तक का, रात तक का डाटा है। और ये ऑथेंटिक है, यानी कि मैक्सिमम बढ़ के 28 से 30,000 हो गया होगा, लेकिन 48,000 अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और हमारे पास जो मालदा का ये डाटा जो है, उसके अनुसार से मालदा में अभी तक 28,855, कितने? 28,855 फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। अब मालदा में सीट की वो भी दिखा देते हैं आपको।
मालदा में सीट की बात कर ले तो मालदा में 217 सीट है। कितनी? 217 सीट है। और सिलेक्शन जो होगा 15 गुना लिया जाएगा। 15 गुना सिलेक्शन का मतलब ये हुआ कि 3255 लोगों को यहाँ पे लिया जाएगा। 3255 लोगों को लिया जाएगा मालदा में। कितने? 3255 लोगों को मालदा में लिया जाएगा। तो पर सीट कंपटीशन की यदि बात कर ले मालदा में, तो यहाँ पे बहुत कम है। फिलहाल 8.8 है पर सीट कंपटीशन, यानी 8 से 9 मान सकते हो आप। कल तक 6 था, आज 9 हो गया। तो पर सीट कंपटीशन यहाँ एक सेफ जोन है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ये आरआरबी बेंगलोर का डाटा है और इनका जो रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हो 1,07,78 है। यदि हम आरआरबी बेंगलोर की बात कर ले, यदि आरआरबी बेंगलोर की बात कर ले तो 1,07,274, 1,00,000 जो लेटेस्ट डाटा हमारे पास 1,07,274 लेटेस्ट डाटा हमारे पास, वो भी हम दिखा देते हैं। 1,07,274 है। तो और इसमें बेंगलोर में जो सीट है, बेंगलोर में जो सीट है वो आपको देख बता दे तो ये लगभग 473 सीट है। कितने? 473 सीट है, जिसका 15 गुना आपको सीवीटी वन में क्वालिफाई किया जाएगा, जो हो जाता है 70,195, 7,095, यानी 7,095 यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा। अब फाइनली जो पर सीट कंपटीशन रहने वाला है तो वो 15 पर सीट कंपटीशन कितना है? 15 पर सीट कंपटीशन 15 रहने वाला है। तो ये एक रेड जोन में आता है आरआरबी बेंगलोर। ठीक है, यहाँ देखिएगा तो ये आपका 28,774 जो कि मालदा का मैंने बताया था आपको, ये लेटेस्ट डाटा है। ये आरआरबी मालदा से इन्होंने ऐसे कैटेगरी से भरा था 9 PM 16, यानी कि रात में 16/2/2024 को। और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख सकते हो 28,774 है। इसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया पर सीट कंपटीशन मालदा में रहने वाला है 8.8, यानी कि 9 मान सकते हो पर सीट कंपटीशन रहने वाला, जो कि रियल और ऑथेंटिक डाटा है। इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है। हम एडिटिंग वाले वीडियो को पहले वेरीफाई करते हैं PDF को, या फिर जो भी हमारे पास स्टेटमेंट आता है उसको वेरीफाई करते, फिर आप तक ऑथेंटिक डाटा लेके आते हैं, ताकि आपको एक सही जानकारी मिल सके इस चैनल के माध्यम से। इन्होंने भेजा है बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने इसको वेरीफाई किया। अजमेर 50,000 है 8 PM तक। कल बिलासपुर 2,52,000, बिलासपुर में बढ़ गए। बिलासपुर में कितना बढ़ा है वो हमको बता देते हैं। बिलासपुर में आप देखिएगा था 2,56,945, 2,56,945 का डाटा है हमारे पास। और बिलासपुर के कंपटीशन जो देखिएगा अभी भी ठीक है। बिलासपुर का कंपटीशन उतना हाई नहीं है अभी भी बिलासपुर सेफ है। लोग कहते हैं 10 लाख 15 लाख, बिल्कुल नहीं। बिलासपुर में सीट है 13 से 16। कितने हैं? 13 से 16 सीट है बिलासपुर में, और इसका 15 गुना लिया जाएगा। यानी इसका 15 गुना यदि हम देख ले तो लगभग ये हो जाता है 19,740, 19,740 हो जाता है। और इसका पर सीट कंपटीशन की बात करें तो पर सीट कंपटीशन अभी भी बिलासपुर में लगभग 13 है। तो ये एवरेज जोन में, एवरेज नहीं है तो रेडी जोन, लेकिन फिलहाल अभी तक ठीक है, आज तक ठीक है। सर्वर डाउन होगा, आज से 100% सर्वर डाउन होगा। कल से ही डाउन था, आज से 100% डाउन होगा। इसलिए जो नए व्यक्ति नहीं भरे हैं प्लीज़ फॉर्म भर लीजिए। और क्योंकि आज 17 तारीख है, 18-19 को मैक्सिमम सर्वर नहीं काम करेगा। और जिनको भी लगता है कि थोड़ा गलती मिस्टेक हो गई है तो प्लीज़ 20 से 29 तक मॉडिफाई का डेट है। 20 से 29 तक आप अपना मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपसे कोई भी मिस्टेक हुई उसको सुधार सकते हो। इन्होंने अजमेर की बात है 50,000, बिल्कुल सही है। अजमेर में थोड़ा सा भी बढ़ा है। अजमेर में लगभग में 52,000 समथिंग है। ठीक है, 52,000। लेकिन फिर भी अजमेर की बात करें तो अजमेर में सीट यदि आपको बता दें तो अजमेर में 228 सीट है। कितने? 228 सीट है अजमेर में। और 228 के लिए 15 गुना लिया जाएगा अजमेर में। तो 228 का 15 गुना जो होता है वो होता है लगभग 3420। कितने? 3420 15 गुना होता है। तो इस हिसाब से पर सीट कंपटीशन की बात कर ले यदि हम अजमेर में, तो अजमेर में पर सीट कंपटीशन आ जाती है 14.6, जो कि 15 मान के चल सकते हो। 15 मान के चलिए, पर सीट कंपटीशन 15 है अजमेर में। पर सीट कंपटीशन 15। अब इस जॉब में भरने से बचिए। अजमेर पर सीट कंपटीशन 15 है। इन्होंने आरबी बेंगलोर का भेजा है जो 1,67,000, ये लेटेस्ट डाटा है। और आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग या तो पेमेंट का स्टेटमेंट भेजिए, नहीं रजिस्ट्रेशन भेजना चाहते हैं तो, वरना टोटल PDF भेजिए। इस स्टेटमेंट में हम ऑथेंटिक डाटा का अनुमान नहीं लगा पाते, इसलिए हम इस तरह के डेटा को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, आगे जब भी जो भी भेजते हैं प्लीज़ अपना PDF भेजिए। आपकी प्राइवेसी को हाइड करके हम मतलब वीडियो बनाते हैं, आपको भी पता होगा। आप टोटल प्राइवेसी को हाइड करके मतलब प्राइवेसी को ध्यान में रख करके ही वीडियो बनाते हैं, हाइड करके ही बनाया जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये है, इन्होंने भेजा कि 16/2/2024 तक है, 8:23 PM, यानी कल रात का है।
ओबीसी कैटेगरी इन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर 1,07,74 बताया। इस हिसाब से मैंने बेंगलुरु का परसेंट कंपटीशन आपको बता दिया कितना रहने वाला है, 15। बेंगलुरु का परसेंट कंपटीशन कितना है, 15। ठीक है, आपको बता दें यहाँ पे ये है, इन्होंने भरा है और ये 28,855। कितना है, 28,855, जो कि ये मालदा का है। कहाँ का है, मालदा का। ये मालदा का लेटेस्ट डाटा है, आप ये भी भेज, मालदा का 28,855। और 28,800 मालदा में मैंने पहले चर्चा कर लिया कि 217 सीटें, कितनी, 217 सीटें, उसका 15 गुना आपको CBT 1 के लिए लिया जाएगा, यानी कि 3255। तो 3255 लिया जाएगा। और परसीट कंपटीशन जो मालदा में रहने वाला है, तो परसीट कंपटीशन कितना होगा मालदा में, अभी भी बहुत कम है, 8.8 यानी कि 9 के आसपास है परसीट कंपटीशन। तो आप यहाँ चूज़ कर सकते हो, भर सकते हो अभी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अब ये इन्होंने प्रयागराज से भरा है, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर 66,588। और प्रयागराज का मैं 66,588 लेटेस्ट डाटा है। रात इन्होंने देखा 2/16/8/31 यानी 8/31। तो आप 66,000 में 1,000 जोड़ सकते हो, यानी 67,000 मान सकते हो, 588। तो मान के चलिए यदि 66,000 भी है तो प्रयागराज में सीट कितनी है, प्रयागराज में आपको सीट मिल जाएगी और 286। प्रयागराज में 286 सीट है और इसका 15 गुना लिया जाएगा CBT 1 में, यानी 286 का CBT 1 15 गुना यानी 4290, यानी 4290 इस कैंडिडेट को CBT 1 में क्वालिफाई किया जाएगा। और परसीट कंपटीशन की बात कर लें यहाँ पे, तो ये होता है 15.5, यानी कि यहाँ पे प्रयागराज भी परसीट कंपटीशन हाई जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्म भरने से बचिए ताकि इक्वल हो सके। यदि ये गोरखपुर का डाटा यदि ये गोरखपुर का डाटा सही है, बिल्कुल सही मेरे हिसाब से, यदि सही है, यहाँ पे देख सकते हो सही है, तो 48,004 फॉर्म भरा गया, जो कि बहुत हाई टफ कंपटीशन है गोरखपुर में। इस हिसाब से ये यदि इतना है तो गोरखपुर में परसीट कंपटीशन जो हो जाएगी वो 24+ हो जाएगी, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो यदि इतना है तो इस तरह के जॉन से बस भरने से बच्चे, गोरखपुर में आपको सीट बता दें 43 सीट ही है टोटल। गोरखपुर में 43 सीटें, 15 गुना लिया भी जाएगा, फिर भी आपको 645 कैंडिडेट को लिया जाएगा मात्र गोरखपुर में। तो ये सीट यदि बढ़ेगी तो यहाँ पे मैक्सिमम बढ़ेगी गोरखपुर में। और ये 48,000 यदि सही है डाटा, तो इस हिसाब से बहुत टफ कॉम्पिटिशन यहाँ पे होने वाला है। मैं अगर भी मुंबई की बात कर लूँ तो यहाँ पे 1,12,686 जो कि लेटेस्ट डाटा है, और यहाँ पे 1,50,000 तक मान सकते हो, लेकिन ये लेटेस्ट डाटा है, फिर भी ये आपको रेड जोन में आता है, तो आप इससे भी भरने से बचिए अभी फ़िलहाल। और क्योंकि यहाँ पे यदि मुंबई में सीट की बात कर ले, मुंबई में यदि सीट की बात करते हैं तो मुंबई में आपको दिख जाएगी लगभग 543 सीट है। कितनी, 543 सीट है, जिसका 15 गुना लिया जाएगा। ठीक है, 543 सीट है जिसका 15 गुना लिया जाएगा मुंबई में, ये हो गए 8,145। ये कितना होगा, 8,145 कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है केवल। और यहाँ अब तक की परसीट कंपटीशन के हिसाब से यदि देख ले तो 13.8 यानी 14% कंपटीशन है, जो कि बढ़ करके कितना 15-20 हो सकता है। इसीलिए यहाँ बढ़ने से बचिए, ये हाईएस्ट टफेस्ट जोन में आता है मुंबई, इसीलिए यहाँ बढ़ने से बचिए। आपको मैंने बताया 3-4 जोन ऐसे हैं जहाँ से अभी बढ़ना चाहिए आपको, यदि आपने अभी तक नहीं भरा है तो। और जो मैक्सिमम जोन हो चुका है उनसे मत, बिलासपुर से अभी भी आप ट्राई कर सकते हो, बिलासपुर अभी भी सेफ़ है। मालदा से तो भरी भरी, कोलकाता बचा हुआ है, ये सब जोन बहुत बचा हुआ है, सिकंदराबाद बचा हुआ है, इन सब से आप भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन इन जॉन को छोड़ दीजिए, बेहतर होगा। देखिए मैं डेटा कैसे अप्लाई करता हूँ, डेटा कैसे वेरीफाई करता हूँ। इससे पहले मैंने आपको मालदह में बताया था 28,855, और ये 8 बजे के बाद का डाटा था। ये 8 बजे इन्होंने अप्लाई किया है, इन्होंने 28,383, यानी ज़्यादा अंतर नहीं है, यानी 8 बजे के आसपास जो भी है। उसके बाद मैंने देखा था 28,000 से कुछ थोड़ा, 28,000 समथिंग था, 28,000 समथिंग था। इससे पीछे 7-7:30 बजे के आसपास डाटा था, यानी इसके आसपास के डाटा जो होता है वो सही होता है। मैंने उस हिसाब से आपको ज़्यादा वेरीफाई करेगा। यदि कोई एडिटिंग करके भी देगा, लेकिन ये एडिटिंग नहीं है, 100% एडिटिंग सही है। यदि कोई एडिटिंग करके भी देता है तो थोड़ा बहुत देगा तो चल जाएगा, लेकिन जब कहीं 20,000 40,000 का एडिट एक्स्ट्रा गैपिंग कर देगा तो चलने वाला नहीं है, उसको मैं पहले वेरीफाई करता हूँ। जैसे इन्होंने भेजा इनको, और पिछले डाटा जो ओरिजिनल था मैंने दिखाया था आपको, वेरीफाई किया मैंने, उसके बाद आपके लिए जो मैक्सिमम जो लेटेस्ट डाटा है वो लेके आया था। 28,000 कितनी थी, 855। आपको मुंबई का मैंने अभी दिखाया था कितना, मुंबई का आपको दिखाया था 1,12,742, और यहाँ पे देख सकते हैं 1,12,624। ये लेटेस्ट डाटा है 957 का। इसके बाद का लेटेस्ट डाटा मैंने आपको दिखा दिया 1,12,742।
तो उसके हिसाब से परसेंट कंपटीशन यहाँ पे 15 अभी है, जो कि 20 तक जा सकता है। इसीलिए इस मुंबई जोन से भरने से बचिए आप लोग, क्योंकि मुंबई में ज़्यादा सीट भी 543 सीट है, मुंबई में ज़्यादा सीट भी नहीं है, तो आप लोग यहाँ से भरने से बचिए फिलहाल। ये देखिए, ये जो डाटा है ओरिजिनल 100% ऑथेंटिक है। बिलासपुर में इन्होंने भरा है 17/2/2024, यानी आज के डाटा है, लेटेस्ट डाटा है। इन्होंने लगभग 2 बजे के आसपास भरा है, और इनका जो रजिस्ट्रेशन और देखिएगा तब 2,56,945, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये डाटा लेटेस्ट डाटा है, 2,56,000। इस हिसाब से बिलासपुर में सीट कितनी थी? बिलासपुर में जो सीट है वो 1300, मतलब सीट टोटल 1300। बिलासपुर की बात कर ले तो 1316 सीट है टोटल। कितनी? 1316 सीट है। और ये टोटल मल्टीप्लाई करते हैं तो 19,740 आता है, जो कि पर सीट कंपटीशन बिलासपुर में अभी कितनी है? इसी हिसाब से पर सीट कंपटीशन अभी 13 है। 13 है, यानी बिलासपुर आप अभी भी चूज़ कर सकते हो। बिलासपुर अभी कम है कंपटीशन, पर सीट कंपटीशन बिलासपुर अभी भी डाल सकते हो। यहाँ पे आपको बता दें, ये देख सकते हो आप, 47,165 कितना है? 47,165। ये डेट देख लो, 16 फरवरी 2024, 3:50 PM का है। ये आपके कल का डेटा है, कल दोपहर का। और ये कितनी है? अब देख, रजिस्ट्रेशन 47,165। ये 47,165 चेन्नई का डाटा। कहाँ का है? चेन्नई का डाटा है 47,165। और चेन्नई में सीट की बात कर ले तो 148 सीट है चेन्नई में, जिसका 15 गुना आपको CBT 1 में क्वालिफाई किया जाएगा। यानी 148 का 15 गुना यदि देख ले हम, तो टोटल हो जाते हैं 2220। कितना? 2220 स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा। इसके हिसाब से चेन्नई में पर सीट कंपटीशन की बात कर ले तो चेन्नई में पर सीट कंपटीशन अभी भी बहुत कम है, ठीक ठाक है, आप देख सकते हो। और लगभग में मैं बता देता हूँ आपको, पर सीट कंपटीशन यहाँ पे 21% समथिंग आता है, जो कि मेरे हिसाब से वो टफ में आ जाता है। यदि ये डाटा सही है, मैं एक बार देख लेता हूँ, फिर से चेक कर लेता हूँ, इनको वेरीफाई कर लेता हूँ। तो पर चेन्नई में सीट बहुत कम है, 148 सीट ही है, और लगभग 47,165 फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, और 2220 स्टूडेंट को CBT 1 में क्वालिफाई किया जाना है। लगभग 21% कंपटीशन आता है। ये डाटा 100% सही है, और ये 47,165 चेन्नई में अप्लाई हो चुका है। पर सीट कंपटीशन यहाँ बढ़ चुका है, बहुत बढ़ चुका है, तो यहाँ से मत अप्लाई कीजिए आप लोग। सिलीगुड़ी मैंने आपको दिखा दिया था, 11,309 है, अब 12,000 सम 13,000 के आसपास हो गया आपको सिलीगुड़ी। 12,000 आप मान सकते हो सिलीगुड़ी में। और यहाँ में सीट है केवल 67 सीट है, जिसका 15 गुना आपको CBT 1 में क्वालिफाई किया जाएगा, यानी 1,005 व्यक्ति को, स्टूडेंट को CBT 1 में क्वालिफाई किया जाएगा। और पर सीट कंपटीशन की यहाँ पे जब बात कर ले तो पर सीट कंपटीशन लगभग 11.2 आता है, अभी भी ठीक है, ये जोन एवरेज में आता है। 11.2 पर सीट कंपटीशन यहाँ पे। ये बिलासपुर की डाटा है। ये 2,48,714 बैठ जाता था। मैंने 2,56,000 समथिंग आपको बिलासपुर का बताया, 2,56,945 बताया था। तो ये 2 लाख, इससे भी आप खुद भी जज कर सकते हो कि बिलासपुर में कितना एप्लीकेशन डाला जा रहा है अभी भी। ये ऐसी कैटेगरी है, अभी भरा है 16, उन्होंने 16/2/2024 को भरा है, ठीक है। ये लेटेस्ट डाटा है, 7/29 में इन्होंने भेजा है, और 7 लगभग 20 में इन्होंने भरा था। आरबी रांची की मैंने आपको बता दिया था, आरबी रांची में 24,947 एप्लीकेशन डाला गया था, SC कैटेगरी से इन्होंने डाला है। और आरबी रांची की जो सीट है वो लगभग 153 सीट है आरबी रांची में, जिसका 15 गुना लिया जाएगा, जो होगा कितना? 2295। और पर सीट कंपटीशन की बात करें इस हिसाब से तो 10.8 है, तो यहाँ भी अभी भी सेफ है। 10.8 है, 11 मान के चल सकते हो, यहाँ अभी भी सेफ है। तो फिर भी ये भी टफ जोन में आता है, ऐसा नहीं कुछ है। लगभग इस बार सभी जोन टफ में आता है, जहाँ भी फॉर्म डाला जा रहा है लगभग सभी टफ जोन है, क्योंकि सीट वैकेंसी ही बहुत कम है। हम आपको खुश करने के लिए ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे ये सेफ जोन है, यहाँ से ये कर लीजिए, ये सेफ जोन रहने वाला, कट ऑफ यहाँ पे 20 जाएगी, 30 जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और जो व्यक्ति अभी कट ऑफ की बात करते हैं, सबसे पहले आप उनके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि भाई साहब बिना एग्ज़ाम दिए कट ऑफ आज तक कोई नहीं बता पाया, तो कैसे वो बता देंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, कट ऑफ एग्ज़ाम देने के बाद ही बनता है कितना, क्योंकि स्टूडेंट का रिव्यू जिस हिसाब से आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन डिटेल भेजा है, तो अनुमान लग पाया है कि यहाँ से इतना फॉर्म डाला जाएगा। पर सीट कंपटीशन इतना रहने वाला है। पर सीट कंपटीशन और कट ऑफ में बहुत अंतर है। तो यानी कि आपको इतने स्टूडेंट में फाइट करना है, एक सीट के लिए 12 स्टूडेंट के साथ, एक सीट के लिए 14 स्टूडेंट को आपको पीछे करना है, एक सीट के लिए 10 स्टूडेंट को पीछे करना है कहीं पे। तो ऐसा पर सीट कंपटीशन है, यानी कि आपका मान के चलिए कि 10 स्टूडेंट से ज़्यादा आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो इस चैनल के माध्यम से आपको 100% ऑथेंटिक डाटा दिया जाएगा हमेशा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए ताकि आगे जो भी वैकेंसी आएगी, NTPC की हो, टेक्नीशियन की हो, आरबी जेई की हो, RPF SI की हो, कांस्टेबल की हो, या फिर ग्रुप D की वैकेंसी हो, रेलवे से संबंधित कोई भी हो, SSC GD का भी इस पर अपलोड किया जाता है।
और टोटल चीज़ ऑथेंटिक, टोटल सभी वैकेंसी के बारे में ऑथेंटिक डाटा आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी हमेशा। आप लोगों के लिए मैं 2 बजे रात में अभी वीडियो बना रहा हूँ और कल आज सुबह मैं 5 बजे तक अपलोड कर दूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहना था कि सुबह फॉर्म साइट सही चलती है, तब सुबह अपलोड कर दो ताकि हमें सही से आइडिया लग सके। तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करिए चैनल को और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।